छुटकारा मसीह सत्संग की ओर से मैं पास्टर अश्विनी पॉल पंजाब मोहाली से आप लोगों का अभिनंदन करता है और आप लोगों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आप लोगों से परमेश्वर के वचन के द्वारा रूबरू हो सकूं और आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक वचन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 19 आयत इस प्रकार से कहती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। पहली बात तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम धर्मी किसे समझते हैं। ठीक है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं धर्मी होने की तो आज धर्मी होने के लिए लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस है। क्योंकि बहुत से लोग जो दान पुण्य करते हैं, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, जो अनाथों की सुधि लेते हैं, जो जाकर के किसी मंदिर में पोंछा लगाते हैं या गुरुद्वारे में जो पोंछा लगाते हैं, चर्च में आकर के पोंछा झाड़ू लगाते हैं, तो हम उसे धर्मी समझते हैं। लेकिन असलियत में धर्मी होने की डेफिनेशन क्या है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम अच्छे नहीं है, अच्छे है ये काम, लेकिन बाइबल के मुताबिक एक व्यक्ति धर्मी कैसे बनता है? क्योंकि जो धर्मी है, दुनिया की नजरों में एक व्यक्ति धर्मी वो है जो अच्छे काम करता है, जो कि अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन बाइबल के मुताबिक एक धर्मी व्यक्ति वो है जो बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। लिखा हुआ है, जब रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह बात अब्राहम के लेखे में धर्मी गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता गिनी गई, धर्मी गिना गया। तो एक व्यक्ति, पहली बात हम समझे, धर्मी वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो धर्मी है। शायद लोगों की दृष्टि में आप धर्मी ना हो, आप शायद ज्यादा दान पुण्य का काम नहीं करते हैं, शायद आज आप गरीब हैं, आपके खुद के ही खर्चे निकालना बड़ा मुश्किल है, दूसरों की कैसे हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी आप धर्मी हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो धर्मी है। हालेलुया। और अगर आप धर्मी हैं तो बाइबल बोलती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। तो आप इस बात को समझ ले कि अगर आप धर्मी हैं, आपके जीवन में दुख भी आ सकते हैं, संकट भी आ सकते हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं। क्योंकि अगर आपने आज तक केवल ये सुना है कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु मसीह सब कामों को अच्छा करने वाला है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके विपरीत बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु का मार्ग फूलों की सेज नहीं है लेकिन कांटों की राह है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस बात को समझ ले, आपके जीवन में दुख भी आएंगे, पीड़ा भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। अगर आप यीशु की बोट में हैं, आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे जो आपकी नाव से टकराएंगे, लेकिन वो आपको डुबा नहीं सकेंगे। तो आज मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आज आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानियों में, निराश ना हो, क्योंकि ये आना स्वाभाविक है, ये आएंगे, लेकिन आपको प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, जैसे कई प्रभु के सेवक लोग बोलते हैं। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब आपके जीवन में बीमारियां आती हैं, आपके जीवन में दुख आता है, प्रभु में बने रहे। पिछले दिनों में मैं बीमारी से होकर के निकला, परमेश्वर ने मुझे कोरोना और निमोनिया की बीमारी से परमेश्वर ने निकाला। उस समय जब मेरी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला गया था, 80 से भी नीचे चला गया था, और मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे हुआ। उसके बाद मेरे जीवन में
ब्लैक फंगस की बीमारी मेरे अंदर से निकली, जो कि गिल्टी के माध्यम से परमेश्वर ने निकाल दिया। ये जो संकट मेरी लाइफ में आया, शायद कई लोग कह सकते हैं कि अरे पासवान तो बहुत लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में ये क्यों आया? मैं आपको कहना चाहूंगा, बाइबल बोलते धर्मी के जीवन में बहुत सी विपत्ति आती है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। मेरे जीवन में आया, लेकिन वो मुझे डुबा नहीं सकी बीमारी, वो ब्लैक फंगस मुझे डुबा नहीं सका। परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, आपके जीवन में दुख है, संकट है, पीड़ा है, परेशानियां है, परमेश्वर आपको उनमें से निकाल लेगा। और जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना जाए, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना जाए, परमेश्वर निकाल लेगा। लेकिन अगर परमेश्वर का जब समय होगा, हम सबको जाना तो है, अगर प्रभु के आने में देरी है, हालेलुया, तो उस बात के लिए भी हम तैयार है। लेकिन हम अंतिम सांस तक प्रभु पर विश्वास रखें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से निकाल लेता है। अय्यूब के जीवन में बहुत सी विपत्तियां आई, उसके ऊपर 3 परीक्षा आई। पहली में उसने अपना परिवार खो दिया, उसके बच्चे उसने अपना धन खो दिया। जो चोर लोग आए, डाकू लोग आए, उसका धन संपत्ति ले गए, उसकी भेड़ बकरियां ले गए। दूसरे में उसके बच्चे मर गए। तीसरे में उसका अपना स्वास्थ्य चला गया। लेकिन जब वो अपनी धार्मिकता पे बना रहा, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, अपने मुंह से कुछ बुरा नहीं बोला। अंत में लिखा परमेश्वर ने उसको दुगनी ब्लेसिंग्स दी। जब आप अपने सिचुएशंस में परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर आपको आपके पहले दिनों से दुगनी ब्लेसिंग देता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता में बनी रहे। जो परीक्षा आपकी लाइफ में है, उनमें आप खराई से निकले। जैसे सोने को उतार करके उसको शुद्ध किया जाता है, परमेश्वर भी आपको शुद्ध करके निकालता है उस भट्टी में से। तो उस भट्टी में जब तक परमेश्वर रखे, आप बने रहे उस भट्टी में है, और परमेश्वर आपके सहने से बाहर आपको उस परीक्षा में नहीं रखेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी पर कृपा करें कि आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, यीशु के नाम।